हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हुए अभी 5 और यहाँ पे मैं चला रही हूँ श्री कृष्ण भगवान के भजन। और ये भजन ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज भजन मैंने चला दिया और अभी ना घर में सभी सोए हुए हैं और बारिश, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो मैं यहाँ पे ऊपर आ गई थी, करना था मुझे थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करनी थी, लेकिन ऊपर हो रही थी बारिश। तो जो गमलों में जैसे पानी भर जाता है, किसी का ड्रेनेज होल जो होता है ना जिससे पानी निकल जाता है, तो वो छोटा होता है, तो उस गमले में पानी थोड़ा रुक जाता है। तो यहाँ पे उस पानी को मैं निकाल दूंगी और उसके बाद यहाँ पे तो कोई एक्सरसाइज नहीं करूँगी। और ऊपर बहुत ठंडा, बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। वैसे बारिश बंद हो चुकी थी, अभी हल्की हल्की सी थोड़ी झारा सा पड़ रहा था। तो यहाँ पे जाल को मैं खोल दूंगी। इतनी ज़्यादा बारिश नहीं है कि नीचे ज़्यादा गीला हो जाएगा और नीचे थोड़ा भभका हो जाता है, गर्मी हो जाती है। जब ऊपर ठंडा होता है ना तो बंद मकान में थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो जाती है। तो ये जाल खुल जाता है तो नीचे भी थोड़ा नॉर्मल सा हो जाता है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है क्योंकि भपका सारा ऊपर जाल में को निकल जाता है। और एक्सरसाइज करने के लिए जैसे मैट वगैरह अगर मुझे बिछानी थी जैसे, तो यहाँ पे ऊपर तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पे अब कपड़े उतार के लेके जाऊंगी नीचे और जो कपालभाति, अनुलोम विलोम जो मुझे करना है वो यहीं पे नीचे करूँगी। तो ये वाली जो मैट है जो मैंने अभी बिछाई है, इसको मैं ऊपर लेके नहीं जाती हूँ क्योंकि ये रैगजीन में है, ये नीचे से ख़राब होने का डर रहता है। तो इसलिए इसे जो भी एक्सरसाइज करते हैं ना वो नीचे बिछा के यहीं पे करते हैं। और अभी जो घर का काम किया है वो सिर्फ मैंने झाड़ू लगाई है, पोछा वगैरह भी कुछ भी नहीं लगाया है। बस पानी पी के फ्रेशनेस होके और झाड़ू लगाई थी और उसके बाद मैं ऊपर गई थी। और आज बाहर घूमने जाने के लिए सोचा था, काफ़ी टाइम से मैं घूमने नहीं जा रही थी बाहर रनिंग वगैरह करने, लेकिन मौसम ऐसे ही हो जाता है, कभी मौसम ख़राब हो जाता है, कभी सही हो जाता है। तो गर्मी का टाइम है और किसी भी टाइम बारिश होने लगती है तो फिर भीग जाते हैं। और आजकल जो बीमारी का मौसम है ना, ये सबसे ज़्यादा इस मौसम में बीमारियाँ होती हैं। कभी खांसी, जुकाम, बुखार, क्योंकि ये मौसम बरसात का ऐसा होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं। और यहाँ पे पतिदेव भी थोड़ा सा घूम के आए हैं ऊपर और अब करेंगे हम 2 प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम। और कपालभाति ज़्यादा टाइम तक करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है। जैसे हम कपालभाति करते करते थक जाते हैं तो बीच में अनुलोम विलोम कर सकते हैं, फिर थोड़ी देर अनुलोम विलोम करके फिर कपालभाति करने लगते हैं। और यहाँ पे ये देखो, ये आ गई रोजी ऊपर से घूम के। तो गाइज इसको सूर्य घुमा के लेके आया ऊपर। और सूसू पोटी जो भी इसे करना होता है ना, सुबह सुबह ऊपर ही करके आ जाती है। पोटी तो ये ऊपर ही करती है, लेकिन रात में 1-2 बार सूसू रूम में कर लेती है। इसकी मैंने मैट डाली हुई रहती है वहाँ पे और उसी पे वो कर लेती है। और अभी छोटी है तो इसे इतना पता भी नहीं है और खेलती बहुत ज़्यादा है। प्यार में बुलाओगे तो तो गाइज इसके चक्कर में भी ना बहुत सारा टाइम हमारा ऐसे ही निकल जाता है और पता भी नहीं चलता है। इसके साथ जब खेलते हैं ना तो बहुत सारा टाइम यूं ही वेस्ट चला जाता है।
और इसका एक बच्चे की तरह ही ध्यान रखना हो रहा है। जिस तरह से एक बच्चे को पालते हैं ना, उसी तरह से वही सेरेलैक खिलाना, घुट्टी पिलाना, सुलाना, मतलब सारा कुछ इसका एक बच्चे की तरह ही होता है। और आपके कमेंट भी आ रहे हैं कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, लॉन्ग वीडियो कब आएगा, तो इसीलिए मुझे मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था। इसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है हर जगह से। इसका एक डर भी रहता है कहीं ये जीने पे ना चढ़ जाए, और छोटी है तो पैड़ी पे भी इस पे चढ़ा नहीं जाता है, कहीं फिसल के गिर ना जाए। तो इसीलिए वो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो एडिट करने का, और हर काम को एक अच्छे तरीके से करना वो मेरी आदत है। और ये आदत हर गृहिणी की होनी भी चाहिए, तभी हम अपने सारे कामों को ना अच्छे ढंग से कर सकते हैं। बच्चे पालने से लेके और घर के कामों तक सारे काम ना अच्छे ही ढंग से होंगे, क्योंकि जब हमें एक बार ये आदत बन जाती है ना हर काम को अच्छे तरीके से करना, तो फिर अगर हमारा कोई काम उल्टा सीधा हो जाता है ना, तो उसमें चैन नहीं मिलता है, बिल्कुल सुकून नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अब मैंने इसके लिए सेरेलैक में डाल दिया है दूध, और सेरेलैक डाला है मैंने उसमें 2 चम्मच, और उसके बाद उसमें दूध डाल दिया। दूध पीना ये कम पसंद करती है, लेकिन सेरेलैक खाना ज़्यादा पसंद करती है। जितना गाढ़ा करके उसको तैयार करते हैं ना, तो अच्छे से उसको खा लेती है। और यहाँ पे अब एक हैंकी मैंने लिया है, इसको भिगो के लेके आई हूँ, तो इससे इसका मुंह साफ करूंगी। जिस तरह से बच्चे को खाना खिला के दूध पिला के उसको साफ करते हैं ना, उसी तरह से बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसका ध्यान रखना होता है जैसे एक बच्चे का रखते हैं। और अभी जैसे मैंने इसको दूध और सेरेलैक खिलाया है, तो अभी थोड़ी देर के लिए लेके जाएंगे इसको ऊपर, क्योंकि ये सूसू कर सकती है। और जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कहीं कभी भी कहीं भी ना कोई जगह देखनी है ना कोई टाइम देखना है, कभी भी कहीं भी वो कर सकता है। तो उसी तरह से इसका भी ऐसे ही है, बिल्कुल सेम सिस्टम वही है। और यहाँ पे अब इस रूम को इतने में क्लीन करूंगी, क्योंकि इसी रूम में ना इसको रात में हम रखते हैं, बच्चों वाले रूम में ही रहती है। और यहाँ पे अब इसमें पूरे में हाथ से पोछा लगाऊंगी, क्योंकि रात में 1-2 बार ये यहाँ पे ना सूसू भी कर देती है। तो इसका पोछा ना मैंने अलग से बना लिया है इस रूम के लिए, क्योंकि फिर जो मैजिक मोप होता है ना, उससे हम पूरे घर में फिर पोछा लगाते हैं, फिर उससे पूजा में भी लगाते हैं, किचन में लगाते हैं। तो इसमें मैं मैजिक मोप से अब पोछा नहीं लगाती हूँ, इसमें मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ, और इस पोछे को धुल के ऊपर सुखा देती हूँ। तो सुबह शाम इसमें पोछा लगाती हूँ, क्योंकि जब ये डॉगी होते हैं ना और घर में रहते हैं, तो इनसे थोड़ी स्मेल भी हो जाती है घर में। और अगर साफ सफाई ज़्यादा रहेगी तो हो सकता है वो स्मेल ना आए, क्योंकि वो स्मेल मुझे बहुत गंदी लगती है, और इसलिए मैं इसमें सुबह शाम दोनों टाइम पोछा लगाती हूँ। और कुछ घरों में तो मैंने ऐसा देखा है, छोटे बच्चे भी होते हैं, लेकिन पूरे घर का ना एक ही पोछा होता है। वो कहीं सूसू कर देते हैं, उसी से वो साफ कर देते हैं, फिर वही पोछा ना हमारे किचन में लग जाता है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमारा पूजा का और किचन का पोछा हमेशा हमारा अलग ही होना चाहिए, क्योंकि पूरे घर में तो ऐसा भी हो जाता है जैसे कोई बाहर से जूते चप्पल पहन के भी पूरे घर में आ जाते हैं, और वो जूते चप्पल बाहर के हैं, और फिर हम पूरे घर में पोछा लगाने के बाद फिर पूजा घर में और किचन में भी उससे ही लगा देते हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये मैंने टॉवल कट कर दिया है, और इसको बना लूंगी अब मैं पूजा घर का और किचन का पोछा, क्योंकि अब पूरे घर में जब मैजिक मॉप से पोछा लगेगा, तो कहीं पे भी ऐसा भी हो सकता है रोजी जैसे कहीं शुशु कर देती है, तो वो उससे वो साफ भी हो सकता है। क्योंकि पहले अगर हम पोछे से साफ करें तो उसके ऊपर वो पोछा फिर लगता भी है, तो इससे मन नहीं मानता है बिल्कुल भी। तो इसलिए किचन का और पूजा का दोनों पोछे मैंने अलग अलग कर लिए हैं। और ऊपर स्लैब का जो पोछा होता है वो मेरे सिंक के पास रखा हुआ है, वो मेरा अलग है। और हफ्ते में एक बार संडे के दिन मैं सारे पोछों को धुलती हूँ सर्फ से, ऊपर मशीन में। नीचे वाली मशीन में तो पोछे वगैरह नहीं धुले जाते हैं, तो ऊपर ले जाके उसमें मैं धुल देती हूँ। और किचन की स्लैब वाला जो पोछा है वो तो हफ्ते में खैर सर्फ में कई बार धुला जाता है। गर्म पानी में रात में भी मैं इसको भिगो के रख देती हूँ और उसके बाद धुलती हूँ, क्योंकि दूध है, मट्ठा है, कुछ भी अगर स्लैब पे बिखर जाता है तो वो इसी से साफ करना होता है, तो ये जल्दी जल्दी गंदा होता है। तो अपना काम इसी तरह से करना मुझे अच्छा लगता है। घर में पूरा जब साफ सफाई रहती है तो घर में एक पॉजिटिविटी भी रहती है, नेगेटिविटी घर से बाहर निकल जाती है, अगर हम अपने घर को ना साफ सुथरा रखते हैं। और पहले पूरे घर को साफ करके और उसके बाद खुद साफ होना अच्छा लगता है। पहले ही अगर हम नहा धो के बैठ जाए, घर हमारा गंदा हो रहा है, तो वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों के साथ ना यही है कि वो सुबह जल्दी नहा के और पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन घर में साफ सफाई बिल्कुल कुछ भी नहीं होती है। तो उस तरह से तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैंने बहुत घरों में ऐसा देखा है और बहुत कमेंट भी मेरे पास ऐसे आए हैं कि दीदी
हम तो झाड़ू पोछा बाद में करते हैं, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पति ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद झाड़ू पोछा करते हैं, ऐसा हमारी सास बोलती है। तो गाइज ऐसा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर हम खुद साफ हो गए हैं, घर हमारा गंदा पड़ा है, तो पूजा पाठ करने में भी बिल्कुल मन नहीं लगता। जब हमारा पूरा घर साफ सुथरा हो जाता है, हम नहा धो के तब पूजा करते हैं, तो तभी अच्छा लगता है। और यहाँ पे अभी फिटकरी को फोड़ के मैंने रखा था, जिससे कि रात में हम कुल्ला करते हैं ना, फिटकरी पानी में डाल के और उससे कुल्ला करते हैं, तो वो खत्म हो रखी थी, अभी पतिदेव उसे लेके आए थे, तो उसको मैंने फोड़ के एक पिन्नी में करके रख दिया है, क्योंकि उसके छोटे छोटे पीस होते हैं ना, तो आसानी से बस वो फिर ग्लास में डाल लेते हैं, वो फोड़नी नहीं पड़ती है। तो उसका एक टुकड़ा ग्लास में डाल के वो मैंने रख दिया है। और उसके लिए भी आपके बहुत सारे कमेंट होते हैं, दीदी फिटकरी से क्या फ़ायदा होता है। तो फिटकरी हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छी होती है, मसूड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे किसी किसी को कुछ खाते ही और मसूड़े से ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए भी वो बहुत अच्छी है। पारिया हो जाता है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। और जैसे आपके दांत में दर्द हो रहा है और आप 3-4 बार फिटकरी का कुल्ला करो, अगर इन्फेक्शन है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से आप फिटकरी का यूज़ कर सकते हो। और हमारे घर में तो हमेशा फिटकरी रहती ही है, क्योंकि हम सभी रात में दूध पीने के बाद फिटकरी का कुल्ला करते हैं। और यहाँ पे ये मंगाई थी मैंने मिश्री, और मिश्री की ज़रूरत भी रोज़ ही पड़ती है, सुबह शाम भगवान को भोग लगता है तो मिश्री की ज़रूरत होती है। तो मिश्री को मैंने एक डिब्बी में करके रख दिया है। और यहाँ पे अब मैं दही दही से ऊपर से उतार लूँगी, इसकी पूरी जो मलाई होती है ना दही की, वो उतार लूँगी, क्योंकि आज मैं मट्ठा नहीं बिलोंगी और आज बनाऊंगी दाल चावल। तो दाल चावल के साथ हम दही लेते हैं, तो दही की ज़रूरत ज़्यादा होगी, तो सारी दही ऐसे ही रख दूंगी और इसको उतार के मलाई मलाई अलग रख दूंगी। इसको जैसे कल दही बिलोंगी ना, तो उसमें डाल दूंगी। और आप पूछ रहे थे कि दही बिलोने वाली जो मशीन है जिससे आप मट्ठा तैयार करती है, वो मशीन कहाँ मिलती है। तो जो बर्तन वाले होते हैं ना, जो बर्तन की दुकान होती है जहाँ से हम बर्तन खरीदते हैं, उनके पास ये मशीन मिल जाती है। और आप इस मशीन को भी ले सकते हैं, नहीं तो आप ब्लेंडर भी ले सकते हैं, ब्लेंडर से भी मट्ठा तैयार हो जाता है। लेकिन ब्लेंडर में ये होता है, हमें इतनी देर ना वहाँ पे खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि ब्लेंडर जब चलता है तो उसको पकड़ना पड़ता है। और ये मशीन ऐसा होता है कि दही पतीली के अंदर डालो या किसी डब्बे के अंदर डालो, जिसपे वो बिल्कुल फिट बैठ जाए, और उस पर लगा के और बस छोड़ दो और बाकी अपना काम करते रहो। तो इससे ये फ़ायदा होता है। और यहाँ पे अब एक साइड रख दिया मैंने चावल बनने के लिए, और इधर ये कुकर में रख दी है दाल। तो ऊपर जो दाल के झाग आ जाते हैं ना, उसको मैं उतार लूँगी। अब इसमें नमक हल्दी कुछ भी मैंने नहीं डाला है, और उसके बाद ही इसका ढक्कन बंद करूँगी। ऊपर हो रही है बारिश हल्की हल्की, तो इस वजह से वहाँ पे दाल मैंने नहीं बनाई है, नहीं तो ऊपर अंगीठी में मैं दाल बनाती हंडिया में। और उस दाल का तो टेस्ट भी अलग ही होता है, और वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होती है, क्योंकि उसका फुल प्रोटीन उसके अंदर ही होता है। और इसका जो प्रोटीन होता है ना, वो 7% केवल बच जाता है जब हम कुकर में दाल बनाते हैं, क्योंकि कुकर में दाल फटाफट से बन जाती है। और हंडिया में दाल बनने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है, वो धीमी धीमी आंच में बनती है। और मिट्टी की हंडिया होती है तो उसकी तो बात ही अलग है। और यहाँ पे अब जो नाश्ते के लिए थोड़ा दही मैं निकाल लूँगी, और मैंने लिए थे अभी चिया सीड्स, जो कि आपको दिखाए थे, कटोरी में करके पानी मिला के, और वो मैंने ले लिए थे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर, और इसमें डाल दिया है मैंने 3 ढक्कन वाइट विनेगर। और वाइट विनेगर से ही मैं ज़्यादातर दूध को फाड़ती हूँ, तो इससे ये है कि कोई भी स्मेल इसमें नहीं रहती है। जैसे मट्ठे से दही से अगर हम दूध फाड़ते हैं तो उसमें हो सकता है खटास रह जाए, कभी मैंने उससे दूध फाड़ के नहीं देखा है। तो मैं वाइट विनेगर से ही या नींबू से भी फाड़ लेती हूँ, नींबू की भी हल्की सी स्मेल आती है, तो इससे ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसमें मैंने 3 ढक्कन डाला है। और इससे पहले मैंने रोज़ी के लिए थोड़ा दूध पका के भी रखा था, क्योंकि दिन में उसे 2 बार सेरेलैक देना होता है दूध में मिला के। तो दूध में थोड़ा बराबर का पानी भी डालना होता है, क्योंकि वो अभी बच्ची है, तो ज़्यादा हैवी दूध उससे नहीं चिलेगा। और यहाँ पे अब कपड़े में निचोड़ के और ये इस पे थोड़ा सा हैवी वेट रख दिया है, तो इससे पनीर हमारा अच्छे से जम जाएगा। और पनीर मैं घर का ही यूज़ करती हूँ, सब्जी बनाए या ऐसे ही खाएं तो पनीर तो घर का ही खाना चाहिए, क्योंकि पनीर में ना बहुत ज़्यादा मिलावट आ रही है। पनीर कभी भी हमें बाहर का नहीं खाना चाहिए। तो घर पे ही 2 किलो दूध 3 किलो दूध का अच्छे से बहुत सारा पनीर निकल जाता है, अगर सब्जी वगैरह बनानी होती है। और मैं तो तीसरे चौथे दिन पनीर निकालती ही रहती हूँ, 1-1.5 किलो दूध का निकाल लेती हूँ, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा पनीर हम सभी लोग ले लेते हैं। और पनीर हमें डेली डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि हम वेजिटेरियन है, कोई अंडा वगैरह हम नहीं खाते हैं, तो हमें प्रोटीन की जो पूर्ति है पनीर दाल इनसे ही होती है। तो दाल तो सभी लोग आजकल कुकर में ही बनाते हैं, तो उसमें हमें फुल प्रोटीन नहीं मिलता है। जो हंडिया वाली दाल होती है उससे ही फुल प्रोटीन मिल पाता है। और हंडिया में बनाना कुछ लोग चाहते नहीं है, क्योंकि उसमें बनाने में बहुत सारा झंझट है। एक तो काम फटाफट से नहीं होता है, धुआं भी होता है, उपलों की भी ज़रूरत होती है अगर हम अंगीठी में बना रहे हैं।
और आजकल जो मिट्टी के बर्तन वो आ रहे हैं जो गैस पे रख सकते हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छा है अगर वो आपके पास है। तो सारे काम ना मिट्टी के बर्तन में ही होते हैं, दाल सब्जी सभी कुछ मिट्टी के बर्तन में हम बना सकते हैं। तो मुझे तो इतना ज़्यादा उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं ऊपर जाके हंडिया में जो चीज़ मुझे बनानी होती है मैं वहाँ पे बना लेती हूँ। और यहाँ पे पनीर को पैक करके मैंने रख दिया है, और अभी टाइम हुआ है 10:30 बजे का। काम हो गया है मेरा पूरा ख़त्म, अभी बर्तन वगैरह रह गए हैं, बस किचन साफ़ करना है। तो उससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला था। जो मैंने ये पॉट स्टैंड मंगाए हैं और ये काफ़ी मजबूत हैं और ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। वैसे मैंने मैरून कलर के मंगाए थे, लेकिन ये येलो कलर के आए हैं, और एक इसमें ना टूटा हुआ भी निकला है, जो इसका पाया है ना वो टूटा हुआ निकल गया था। तो अभी मैं लेके चलूंगी इनको ऊपर। और इस सूट के लिए भी कमेंट था आपका कि ये सूट आपने कहाँ से लिया, तो मैं अपने मामा जी के यहाँ पे गई थी, तो ये उन्होंने मुझे दिया था वहीं से, किले से, जो कि मार्केट का भी पिछले उसमें जब मैं गांव गई थी तब मैंने वीडियो डाला था, तो वहाँ से ये मैंने लिया था। और इसको लिए हुए मुझे 3 साल हो चुके हैं पहनते हुए, लेकिन इसका कलर वगैरह कुछ भी खराब नहीं हुआ है। वहाँ पे चीज़ बहुत अच्छी मिलती है, मैंने बताया था वीडियो में। और कुछ ये भी है कि मैं कपड़ों को ना धूप में नहीं सुखाती हूँ, छाँव में ही सुखाती हूँ, तो उससे हमारे कपड़ों के ना कलर जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और एलोवेरा के लिए कमेंट था कि दीदी हम एलोवेरा लगाते हैं वो ख़राब हो जाता है, तो मुझे लगता है आप उसे पानी ज़्यादा देते हैं। जब आप एलोवेरा का पौधा लगाते हैं उसमें एक बार ही पानी दें, और जब तक वो मिट्टी पूरी तरह से ना सूख जाए तब तक उसमें पानी ना दें, क्योंकि एलोवेरा को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे सभी पॉट स्टैंड मैंने लगा दिए हैं, और आपके सभी कमेंटों का रिप्लाई वीडियो आएगा कल। वीडियो मैंने बना दिया है, तो वीडियो एडिट करके जितना भी आपके बालों के लिए जो भी आपके कमेंट हैं, जितना भी मैं उसमें रिप्लाई कर पाई हूँ, वो सारे कमेंटों का वीडियो आपको कल मिल जाएगा। तो गाइज एक स्टैंड तो टूटा हुआ निकल गया है। अब वैसे मैं इनको वापस नहीं दूंगी, क्योंकि फिर आने में भी ना काफ़ी टाइम लग जाता है, और इनकी मुझे अभी ज़रूरत है। बारिश हो रही है तो पौधों के नीचे पानी सा जमा हो जाता है, मिट्टी और जो चिट्टी वगैरह होती है ना वो भी नीचे से घुस जाती है। और एक ये छोटी डॉगी आ गई है, इसने तो सबका मन लगा के रखा हुआ है, सभी इससे खेल रहे हैं, और इतना अच्छा लग रहा है, मतलब पूरे में खेलती फिरती रहती है। इसकी सूसू का और पोटी का तो रहता है कि 3 बार ये पोटी सूसू करती है। नहीं, सूसू तो ज़्यादा करती है, पोटी 3 बार करती है। तो अभी छोटी है, तो घर में कहीं भी कैसे भी कभी भी कर सकती है, कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए पूजा का और वो पोछे वगैरह भी मैंने अलग अलग कर दिए हैं, क्योंकि वही पोछा फिर घर में लगता है, वही फिर पूजा में लगता है। तो इसलिए पूजा का और किचन का पोछा मैंने अलग कर दिया है, और जो मैजिक मोप है उससे तो पूरे घर में फिर लगेगा ही। और अभिमन्यु आया है आज ही गांव से, ये यहाँ पे नहीं था, काफी दिनों के बाद मिल रहा हूँ मैं व्लॉग में। गांव में शकल देखो इसकी, बिल्कुल मतलब रंग भी काला हो गया है। मतलब पूरा बच्चों के साथ खेलता था, पूरा धूप में दोपहरी में पूरा खेलता था, तो कलर चेंज हो ही जाता है। यहाँ पे अंदर अंदर रहता है, वहाँ बाहर रहता था। तो और गाइस ये देखो, ये तो एक खिलौना हो गया है अब ये हमारे घर में नया ये मेहमान सोचो। है। हाँ, ये हमारी गुड़िया आ गई घर में। अरे हमारी गुड़िया मुझको मेरे भाई, ये यार मेरा बच्चा, ये एक मेरा खिलौना बच्चा। हो गया है। अब मतलब बोर नहीं होने से कि बिल्कुल भी जो थकान होती है ना, जैसे बच्चे को देख के और उतर जाती है थकान, इसी तरह से इसको देख के भी थकान उतर जाती है। क्योंकि छोटा बच्चा जब एक्टिविटी करता है ना, तो उसको देख के थकान दूर हो जाती है। उसी तरह से ये है, ये भी सारे मतलब ऐसे करती है कि थकान उतार ही देती है। देखो कितनी क्यूट है, कितनी प्यारी है, सच में बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी। ये देखो और कैसी देख रही है वीडियो में, अरे अरे कैसे देख रही है, ए नोटी, अरे अरे ये कौन है, ये सामने कौन है। तो गाइज अच्छा है, देखते हैं बेचारी बस ठीक ठाक सही सलामत रहे, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है इनकी बीमार होने से। और जब ये बीमार हो जाते हैं ना तो मन नहीं लगता फिर किसी भी काम में, जैसे एक बच्चा हो जाता है और फिर मन नहीं लगता ना, ऐसे ही ये है। ये भी अभी बच्ची है, छोटी है, तो इसका एक बच्चे की तरह ही ख्याल रखना है। और एक बच्चे के साथ जैसे काम करते हैं ना, और हम लेडीज़ों का यही रहता है कि बच्चे के साथ जब काम करते हैं तो बड़ा मुश्किल रहता है, और इसका भी सारा खाना पीना सब कुछ मुझे ही करना है। तो अब तो एक छोटा बच्चा ही घर में हो गया है, और इसी के साथ सारा काम भी करना है, क्योंकि इसका तो सुसु पोटी का कुछ पता ही नहीं है, कब कर ले कब ना कर ले, सारे में सफाई भी करनी रहती है फिर।
तो अब चलो, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर जो नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।